बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी आईवीएफ सेंटर में। हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर फहमी खान मैडम मेरे साथ हैं। आईवीएफ सेंटर मैडम ही देखती हैं, और ऐसे में जो यहाँ पर पहला आईवीएफ हुआ था उसका की सक्सेसफुल डिलीवरी हुई है, इसको लेकर के हॉस्पिटल में खुशी का माहौल है। सभी डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने मिलकर खुशी मनाई है। मैं उसी पर बात करना चाहता हूँ, पूरे मामले को लेकर बात करना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारे आईवीएफ में हैं जो अभी पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह इस तरह की खुशियां और भी आएंगी, लेकिन पहला आईवीएफ का जो डिलीवरी हुई है, सक्सेसफुल हुई है, उसकी खुशी मनाई गई है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूँ पूरे मामले को, पहला आईवीएफ जो आपने किया था उसको सक्सेसफुल को लेकर। ये जो पहला आईवीएफ मैंने किया था, ये पेशेंट मेरे पास आई थी और ये कई जगह दिखा चुकी थी और कंसीव नहीं कर रही थी। तो बहुत परेशान होकर मेरे पास ये लोग आए थे। इसमें क्या था कि हस्बैंड का सीमन क्वालिटी वाज वेरी बैड। इनका जो काउंट था वो भी अच्छा नहीं था, मोर्फोलॉजी भी अच्छी नहीं थी। एंड जो पेशेंट थी उसको भी पीसीओ था और उसके भी एग्स नहीं बनते थे। तो ओव्यूलेशन का भी प्रॉब्लम था, एंडोमेट्रियल फैक्टर भी था, उनको मल्टीपल फैक्टर्स थे। और जैसा कि मतलब फर्स्ट पेशेंट ही मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोग ने उसको किया और कंसीव वो कर गई थी फर्स्ट ट्रांसफर के बाद ही। और जी। थ्रू आउट 9 मंथ्स फिर उसने फॉलो अप कराया और अभी 22 को उसका मैंने उसकी डिलीवरी कराई है। 3.1 kg की फीमेल हेल्दी बेबी बॉर्न हुआ है। जी। और उसके लिए मैंने उन लोग को बहुत मुबारकबाद दी है, सब लोग बहुत खुश हैं। जी। और और आज जिस तरह की खुशी का माहौल हॉस्पिटल में हमने देखने को मिला, एक अलग तरह का था कि खुशी हॉस्पिटल के स्टाफ में और डॉक्टर्स में भी बहुत थी। ऐसा है, हमारा जो हॉस्पिटल है इसमें हम सारे डॉक्टर्स और हमारा सब स्टाफ, हम लोग सब एक यूनिट बन के काम करते हैं। और हम सब लोग बहुत अपनेपन के साथ यहाँ पे काम करा जाता है। गम भी बांटते हैं, खुशियाँ भी बांटते हैं। और खुशी बांटना तो खैर अकेले तो पॉसिबल ही नहीं है, सबके साथ खुशी मनाने का अलग ही एक मज़ा है। तो हम लोग सब सारी खुशियाँ सब मिल बांट के ही इंजॉय करते हैं। मैडम, मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फहमी आईवीएफ सेंटर को इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर आपने एक नियम बनाया हुआ है, हस्बैंड और वाइफ का ही आईवीएफ करेंगे। उसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह से। देखिए, मैं डोनर वाला नहीं करती हूँ। मेरी ये आइडियोलॉजी है कि सिर्फ सेल्फ का ही मैं करती हूँ। हस्बैंड का सीमेन होना चाहिए, वाइफ का ओवम होना चाहिए। और कोई भी किसी भी तरह की मिलावट या फिर डोनर वाला काम यहाँ पे नहीं होता है। चाहे वो आईयूआई साइकिल हो, चाहे वो आईवीएफ साइकिल हो। जी। अगर दोनों कुछ भी अगर बहुत खराबी भी है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस भी आती हैं, मशीन्स भी अवेलेबल है हमारे पास। मगर डोनर का काम यहाँ मैं नहीं करती हूँ। मैम, जिस तरह से ये हस्बैंड वाइफ आए होंगे फर्स्ट टाइम, तो किस तरह की इनकी क्योरिटीज होंगी, किस तरह के सवालात रहे होंगे कि चलिए बहुत सारे डाउट्स भी रहे होंगे उनके। इनका बस मेनली जो ज्यादातर लोगों का डाउट होता है वो यही होता है कि कहीं कोई डोनर वाला तो नहीं हो जाएगा। जी। उन्हें ये लोगों को, पब्लिक को ये मतलब ऐसा लगता है कि बिना बताए डोनर का कर दिया जाता है। तो उनको मैंने ये एश्योरेंस दिलाया कि मेरे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता और हम सिर्फ सेल्फ का ही करती हूँ मैं। कभी भी किसी का भी डोनर ना किया है, ना ही करूंगी कभी जी। इंशाल्लाह। तो उससे वो लोग काफी मुतमईन, काफी सेटिस्फाइड हुए और फिर उन्होंने आगे अप्रूवल दिया। तो जी। फिर ये ऐसा हुआ। हॉस्पिटल ने खुशी मनाई, हमने देखा बहुत अच्छी तरह से सभी ने, स्टाफ ने। जो परिजन होंगे, हालांकि आप उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, जाहिर सी बात है, नियम है ये भी, लेकिन जो फैमिली के लोग मिले होंगे इस बच्चे की बेबी के होने के बाद, किस तरह की खुशी उनमें देखने को मिली वो आपको? तो उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा था पहले तो, जब उसने कंसीव किया तो वो स्ट्रिप देखकर भी उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, बीटा एचसीजी की रिपोर्ट पे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये पॉजिटिव कैसे आ गई। क्योंकि उन्हें इतने ज्यादा वो लोग नेगेटिव थॉट्स थे उनके दिमाग में, शुरू से ही बहुत जगह दिखा चुके थे, थक हार चुके थे। तो जब वो पॉजिटिव आया तो उनके चेहरों पे खुशी ही अलग थी। जी। फिर जब वो बेबी बॉर्न हुआ तब तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता वो जो खुशी होती है। बट मैं उनको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाए उनका आइडेंटिटी को। तो उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी। बट ये है कि हम बिना नाम लिए, बिना उनके वीडियो के भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैम। फर्स्ट की सेलिब्रेशन ही अलग होती है। जी। जी। अब ये बहुत सारे लोग ऐसे और भी होंगे जो सोच रहे होंगे, उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे आपके, जिस तरह से इनका सक्सेसफुल रहा और लोगों के लिए भी ये कामयाब हो सकता है? देखिए, उम्मीद आखिरी दम तक रहनी चाहिए। जब तक उम्मीद नहीं होगी तब तक आप नहीं कर सकते कुछ भी। और ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलती है। बस ये है कि इस बात का ये है कि आप ये टेंशन ना लें कि यहाँ पे कभी भी डोनर का कोई भी मिक्सिंग या कुछ यूज़ हो जाएगा। इस बात से मुतमईन रहें कि यहाँ पे सिर्फ सेल्फ का ही होता है, हस्बैंड का सीमेन होना चाहिए और वाइफ का ओवम होना चाहिए।
और उसी के तहत ही मैं आईवीएफ भी करती हूँ और आईयूआई में भी सिर्फ हस्बैंड का ही सीमन यूज़ करती हूँ। जी वाकई डॉक्टर अनीस बेग साहब भी, जब आपने ये सोचा था आईवीएफ खोलेंगे, मैम ने भी अभी यही कहा कि हम किसी डोनर का नहीं करते हैं, हस्बैंड और वाइफ का ही करते हैं। जब आपने ये सोचा होगा आईवीएफ सेंटर खोलेंगे, जिस तरह की सक्सेसफुल मिली है, कितना आपको लगता है कि बहुत बेहतर रहा ये आपके लिए? सबसे पहले मैं तो अलमाइटी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा जी कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक आज वो दिन दिखाया है कि जिस लिए के लिए फ़हमी जानी जाती हैं कि डॉक्टर फ़हमी ने कहा था कि हम लोग आईवीएफ शुरू करेंगे, तो हमने कहा नहीं बिल्कुल शुरू करेंगे। और जिनके घर में किलकारी नहीं गूंजती थी, जिनको लोग जो है एक बच्चा ना होना या बेबी ना होना एक अभिशाप माना जाता है हमारे समाज में, तो वो चीज़ हम लोग पूरा करने के गए, लोगों के गोदी में हम खुशियाँ डालना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में डॉक्टर फ़हमी ने पहला आईवीएफ, आईवीएफ के तो बहुत सारे पेशेंट चल रहे हैं अभी कंटिन्यू, लेकिन जो डिलीवर हुआ जी तो पहला आईवीएफ जो है फ़हमी ने किया था, डॉक्टर फ़हमी ने, वो सक्सेसफुल हुआ है। सवा 3.25 केजी की 3.1। 3.1 केजी की बेबी हुई है, बेबी गर्ल हुई है। जी तो उसको हम लोग शो नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लोग प्राइवेसी रखते हैं पेशेंट की, जी और पेशेंट ने कहा कि हमारी प्राइवेसी ज़रूरी है, तो हम लोगों ने उसको ना ही एक्सपोज किया, पेशेंट को प्राइवेसी पूरी तरीके से मेंटेन रखी है। तो सबसे पहले उस बेबी की खुशी होने के और आईवीएफ सक्सेस होने के लिए मैं डॉक्टर फ़हमी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक कामयाब आईवीएफ हुआ। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। डॉक्टर साहब बहुत बहुत जो है आपको मुबारक हो मैम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरह से मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फैमी आईवीएफ सेंटर का, मैंने आईवीएफ सेंटर दिखाया था और फैमी मैम से उस वक्त भी बात की थी, उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बात कही थी कि हम डोनर नहीं लेंगे, और उसी पर ही कायम है। आपके घर में किलकारी खुशियां गूंजे, आपका अपना ही जो है हस्बैंड वाइफ का जो सीमेन है उससे जो है बेबी हो, उनकी यही कोशिश है, उनकी यही है कि हर घर में खुशियां हों, और इस तरह की किसी को प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर आकर दिखा सकता है, भरोसा कर सकता है मैडम पर, डॉक्टर अनीस बेग साहब पर। मैंने यहाँ का मोबाइल नंबर डाल दिया, आप चाहें तो एक आध बार ओपीडी में आकर अपनी बात को मैम के सामने रख सकते हो सकता है आपके घर में भी इस तरह की खुशियां गूंजे, क्योंकि हॉस्पिटल तो खुशियां मना ही रहा है, उससे ज़्यादा खुशियां मैं समझता हूँ जिसके घर में सालों बाद बच्चा आया होगा उनके घर में भी खुशियां होंगी। अब ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में भी खुशियां इसी तरह से गूंजे, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।